हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डंकी टॉक में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कई तो मुझे दोस्त मिलते हैं, वो कहते हैं जी हमारे अब्बा जी तो ऐसे झोली उठा के आपके लिए दुआ करते हैं, इन्हें मेरी नस्ल बर्बाद कर छड़ी है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। अबू जहल के बारे में सूरतुल अनफाल के अंदर आता है कि वो कहता था गज़वे बदर में उसने कहा था, ऐ अल्लाह हम पे आसमान से पत्थर नाजिल फरमा अगर ये नबी सच्चा है और हम इसकी पैरवी नहीं कर रहे। और पत्थर कोई नाजिल नहीं होते थे, कहता देख लो झूठा है इसलिए नाजिल नहीं होते। और फिर आप अगर सीरत की किताबों में देखें तो उसने बाकायदा बदुआएं दी कि अल्लाह इसको हलाक कर, इसने बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, भाई को भाई से जुदा किया। ज़रा सबसे बड़ी तफरीक इस दुनिया में नबी इस्लाम की बेइज्जत की वजह से हुई है ना। ग़ज़वा बदर में उधर बाप खड़ा है, इधर बेटा खड़ा है, तो बदुआएं तो देते थे, तो लोग बदुआएं आज तक दे रहे हैं। तो इतनी सारी दुश्मनियां इसीलिए मोल ली कि सच्चाई की वजह से। बाकी ये अकेडमी आसाती तौर पर बनी है। हुआ ये कि जब मैं 2008 के अंदर रिवर्ट हुआ ना, तो मैंने अपने घर में अपने करीबी लोगों से दावत व तबलीग का आगाज़ किया। मैं जिस मस्जिद में बरेलियों की नमाज़ पढ़ता था, मेरी बिल्कुल गली में मेरे घर के साथ ही मस्जिद है। इकामत हो तो मैं तकबीर उला पकड़ सकता हूँ, इतनी करीब है। नमाज वहीं पढ़ी, बजाय ये कि मैं अपना किबला अलादा कर लेता, नमाज वहीं पढ़ी। अपने करीबी दोस्तों को बुलाया, उनको बताया कि जनाब ये मुझे पता चला है, अब आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ। एक एक करके मैंने लोगों तक दावत पहुँचानी शुरू की। और मेरा कभी भी इरादा नहीं था कोई अकेडमी बना के कोई एक चीज़ लॉन्च करनी है, ये वो करनी है। तो ये सिलसिला शुरू किया। मेरा था कि मैं अपने हल्का असर तक बात करूँगा, दैट्स ऑल। और ये करके मैंने चैप्टर 2008 में क्लोज़ कर दिया। क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हुआ तो मैंने इत्काफ़ में हर रमज़ान इत्काफ़ बैठता था, और अब शायद मैं अपनी ज़िंदगी में इत्काफ़ ना बैठ सकूँ, क्योंकि किसी मस्जिद में बैठ नहीं सकता। यानी हर एतबार से ही फितना है, ठीक है ना। अपनी मैंने बनानी नहीं, 1.5 इंच की मस्जिद, इनके पीछे ही नमाज़ें पढ़नी है। तो यानी फितना इस एतबार से भी है कि फिर लोग मिलने के लिए आ जाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ एक एतवार का दिन रखा हुआ है। और दूसरा ये है कि उलमा से भी प्यार मोहब्बत वाला ख़तरा रहता है। तो 2008 के अंदर मैंने ना इसको क्लोज़ कर दिया चैप्टर को। मैं इत्काफ़ इस्लामाबाद में बैठा एक मस्जिद के अंदर। तो इत्काफ़ बैठने से कोई 5-6 दिन पहले ना, रमज़ान शरीफ में ही ना, वो मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं उस्मान शेख भाई, जिन्होंने हमारा यूट्यूब का 720085 पुराने वाला चैनल बनाया था। इसलिए मेरे ईमेल पे भी ना अक्सर उन्हीं का नाम लिखा हुआ आता है, उस्मान शेख, चूँकि वो उसको हमने रिलेट कर दिया उस चैनल से। तो हालांकि ईमेल एड्रेस तो मेरा था, लेकिन वो गूगल के साथ अटैच होने की वजह से मेरा आप नाम अगर चेक करें तो उस्मान शेख लिखा आता है, वो उसके साथ अटैच। वो उन्होंने यूट्यूब का एक चैनल बनाया, और वो भी नए नए चूँकि रिवर्ट हुए थे देवबंदियत से। वो मेरे घर आ गए, मुझे कहते हैं जी अली भाई दर्स नहीं होना। मैंने कहा यार दर्स तो बस हमने शुरू करके बात पहुँचा दी है। कहते नहीं, थोड़ा बहुत दर्स तो होना चाहिए। तो मैंने फिर इफ्तारी से कोई आधा पौना घंटा पहले घर में छोटी सी नशिस्त दोबारा से स्टार्ट की। फिर जब मैं इत्काफ़ से वापस आया तो फिर लोगों ने कहा कि यार थोड़ा बहुत दर्स हफ्ते में एक दिन, चलो गपशप ही हो जाए। गपशप से शुरू हुआ करते करते फिर एक यहाँ पे अहले हदीस की मस्जिद थी, वहाँ से कुछ भाई आए, उन्होंने कहा जी मस्जिद में आपका दर्स हम इशा के बाद रखना चाहते हैं। तो आधा पौना घंटा मैंने वहाँ पे दर्स शुरू किया। एक और भाई थे, उनके घर दर्स होता था, बस यही था। अल्लाह करना ये हुआ कि वो आपको पता है मौलवियों के तो कान फ़ौरन खड़े होना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने मस्जिद, उन्होंने कहा जी दर्स बंद करो जी ना था। अच्छा जी, ज़ाहिर है ये सच्चाई आप दारे अरकम में ही बयान कर सकते हैं ना, मस्जिदों में तो नहीं बयान कर सकते। वो दर्स बंद होना था कि अल्लाह ताला ने नए दरवाजे, एक दर बंद थे 100 दर। इस दौरान 7-8 महीने तक उस्मान भाई, इस एकेडमी के नीचे उस्मान भाई की मटेरियल की दुकान है। तो ये अक्सर मेरे पास चूँकि रेगुलरली आते थे, मुझे कहते थे उस्मान भाई वो के जी अली भाई वो ऊपर जगह जो है ना, वो जो इस हमारे ये आप देख रहे हैं आइस फैक्ट्री है नीचे, अदनान भाई हैं, तो उनकी ये फैक्ट्री है। तो वो भी मेरे पास 2-3 दफ़ा आए कि जी वो ऊपर मेरे कमरे फारिग हैं, तो मैं उनको तोड़ के ना एकेडमी बना देता हूँ, तो आप वहाँ पे दावत व तबलीग का काम करें, मुझे भी चले सवाब मिल जाएगा। यही है कि जिस बंदे की कंट्रीब्यूशन माल के एतबार से वो करे, जो रिसोर्सेज दे सकता है वो दे। हाँ मैं नहीं, सब सानू नहीं चाहिए अपने कोल रखो, मैं वैसे बता रहा हूँ जिधर जिधर है कोई वक्त दे सकता है वक्त दे, कोई सोशल मीडिया पे, हर बंदे की स्पेशलिटी डिफरेंट है, ठीक है ना। अब आप देख लें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि उन्होंने इतने काफिरों को शहीद किया। हाँ ये ज़रूर मिलेगा कि ग़ज़वा बदर में तो वो खैर नहीं थे, ग़ज़वा उहद में मैदान जंग से वो भाग गए थे, जो कुरान में अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया। मैं उनको बुराई नहीं बयान कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि उनके अंदर वो उस लेवल की जुर्रत नहीं थी। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आपको नहीं मिलेगा उन्होंने इतनी खैरात की,
ہاں جب خلیفہ بنے اس وقت تو معاملہ الگ ہے, وہ تو بیت المال ہی ان کے پاس تھا نا, پہلے تو ان کی کسب پرسی کی زندگی تھی. لیکن حضرت عثمان کے بارے میں ملے گا کہ جی 700 اونٹ دے دیے غزوہ تبوک کے موقع پر, مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ دے دی, وہ کنواں کھدوا کے دے دیا, 3 موقع پہ جنت کی بشارت لے لی. تو جو بندہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے نا, اللہ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹ رائٹیں دی ہیں. تو عدنان بھائی آتے رہے, عثمان بھائی زور, میں نے کہا نہیں, کیونکہ میرا ارادہ ہی نہیں تھا نا. یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ میری مسجد لادہ ہو جائے, مدرسہ لادہ ہو جائے, اور میں نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں تھا. تو میرے دماغ میں یہاں کیسے بات آتی. الٹیمیٹلی جب وہ درس بند ہوا نا, ان کو پھر موقع ملا, انہوں نے کہا جی ان تو مولویوں نے بھی کاٹ دیتا ہے, تو درس تے کرنا جے نا, تو آ جاؤ. پھر ہم نے یہاں پہ نا درس و تدریس کا سلسلہ سٹارٹ کیا, اور اکتوبر 2010 میں ہم نے پہلی قرآن کلاس باہر کی.